दिसंबर 2023 बिहार के वैशाली के फतेहपुर में शिक्षक गौतम कुमार एक दिन नौकरी से घर लौट रहे थे। वो घर की तरफ जा ही रहे थे कि कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। उनका अपहरण करके उन्हें सीधे शादी के मंडप पर ले जाया गया और बंदूक की नोक पर उनका विवाह अनजान लड़की से करवा दिया गया। बिहार का ये कोई पहला विवाह नहीं है जो कुछ इस तरीके से किया गया है। यहाँ अपहरण कर विवाह किए जाने और करवाए जाने की पुरानी परंपरा है। इसे यहाँ पकड़वा विवाह कहा जाता है। ये तो बात हो गई बिहार की, लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार की तरह ही उत्तराखंड में भी कभी पकड़वा विवाह हुआ करते थे। जिस तरह बिहार में किसी का अपहरण करके विवाह किया जाता है, कुछ उसी तरह उत्तराखंड में भी लड़कियों का अपहरण करके विवाह हुआ करते थे। जिस तरह उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक धरोहर अलग है, ठीक उसी तरह यहाँ का पकड़वा विवाह भी बिहार के पकड़वा विवाह से काफी ज्यादा अलग है। उत्तराखंड की अच्छी बात हमेशा से ये रही है कि यहाँ ज्यादातर परंपराओं का जन्म जरूरत से हुआ है और पकड़वा विवाह की परंपरा भी कुछ इसी तरह की है। तो इस रिपोर्ट में हम आपको आज बता रहे हैं उत्तराखंड की उन विवाह परंपराओं के बारे में जिनके मूल में अपहरण कर विवाह करना शामिल है, अपहरण भी सहमति से। अब आपके मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब दोनों की मर्जी है तो कैसे ये पकड़वा या फिर अपहरण विवाह हो गया, तो वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड की अनोखी परंपरा की सैर पर। उत्तराखंड के पकड़वा विवाह पर बात करने से पहले ये जरूरी है कि हम पकड़वा विवाह को समझें। पकड़वा विवाह जिसका साफ मतलब है पकड़कर शादी करना, यानी कि अपहरण करके शादी करना। अपहरण कर और जबरदस्ती किसी की शादी किसी अनजान शख्स से करवा देना बिहार में ये कोई नई बात नहीं है। वैसे तो ये विवाह बिहार में काफी ज्यादा प्रचलित है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। उत्तराखंड की वादियों में भी अपहरण विवाह हुआ करते थे। आज भले ही उत्तराखंड की वादियों में इन विवाह के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन कभी ये विवाह भी उत्तराखंड की विरासत का हिस्सा रहे हैं। बिहार में पकड़वा विवाह के अधिकांश मामलों में लड़का या तो सरकारी नौकरी में रहता है या फिर किसी अच्छी जगह सेटल रहता है। जानकार बताते हैं कि पकड़वा विवाह की सबसे बड़ी वजह बनता है दहेज। दरअसल सरकारी नौकरी में आने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में दहेज की भारी मांग की जाती है। ऐसे में दहेज ना देना पड़े और एक सुयोग्य पढ़ा लिखा वर भी मिल जाए, इसके लिए पकड़वा विवाह कर दिया जाता है। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने इस तरह के विवाह को अमान्य करार दिया था। खैर, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये पकड़वा विवाह काफी अलग नजर आता है। उत्तराखंड में अपहरण विवाह किए जाने की कई ऐसी वजह थी या हैं जो जरूरत के मुताबिक तैयार हुई। अब उत्तराखंड में कहाँ और कैसे ये विवाह हुआ करते थे, अब उसे विस्तार से समझते हैं। उत्तराखंड में अपहरण या कहें कि पकड़वा विवाह पूर्वी शौका लोगों में उत्तरकाशी के जाट समुदाय और जौनसार में हुआ करता था इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में इस तरह का विवाह होने का कोई साक्ष्य हमें मिला नहीं। उत्तराखंड में अपहरण विवाह को लेकर प्रोफेसर डी शर्मा अपनी किताब उत्तराखंड ज्ञानकोश में लिखते हैं कि अपहरण दो स्थिति में किया जाता था। एक तो जब लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ विवाह करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों से लड़की के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरा तब जब लड़की के माता पिता शादी करवाना तो चाहते हैं, लेकिन वो शादी के खर्च उठाने के लिए सक्षम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ बिहार में पकड़वा विवाह अक्सर दहेज ना देने से बचने के लिए किया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में इस तरह के विवाह करने की अपनी अलग और बेहतर कारण भी थे। खैर, माँ बाप तैयार हो या ना हो, दोनों ही स्थिति में अपहरण के इस काम को पूरा करने के लिए लड़कों को अपने दोस्तों की मदद लेनी पड़ती है। लड़का और उसके मित्र मौके की तलाश में रहते हैं। खेत, जंगल, पनघट या मेला, जहाँ भी मौका मिलता है वो लोग लड़की को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि इसे भले ही अपहरण या फिर पकड़वा विवाह कहा जाता है, लेकिन इसमें ये अपहरण भी लड़की की सहमति से ही होता था और जो मर्जी से नहीं होता, वहाँ पर लड़की के पास पूरा अधिकार था कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। खैर, अपहरण विवाह की परंपरा को निभाने के लिए लड़की भी इसका नाटकीय रूपांतरण करती है। वे नाटकीय रूप से अपनी मदद के लिए पुकार लगाती है। जब तक उसकी मदद के लिए कोई आता है, तब तक वो लोग लड़की को लेकर लड़के के घर पहुंच जाते हैं। लड़के के घर पर लड़के के घर वाले लड़की का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। लड़के का पिता उसे धल का एक टुकड़ा देता है। धल एक स्थानीय खाद्य पदार्थ है। धल के साथ मादक पेय का प्याला भी पकड़ाया जाता है। परंपरा अनुसार अगर लड़की उसे स्वीकार कर लेती है तो उसे वैवाहिक अनुष्ठान संपूर्ण हुआ मान लिया जाता है। बाद में रिश्तेदारों को खाना, मदिरा पान, नाच गाना होता है।
लेकिन अगर अपहरण जबरदस्ती का है या फिर लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है तो वह माता पिता की तरफ से पेश किया गया पेय और खाद्य पदार्थ खाने से इनकार कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो लड़के के परिवार वाले को उसे छोड़ना पड़ता है और लड़की के घर वालों से माफी तक मांगनी पड़ती है। यही परंपरा शौका समाज में आते आते थोड़ी बदल जाती है। शौका समाज में अविवाहित कन्या के अलावा विवाहित स्त्री के अपहरण की भी परंपरा रही है, जिसे तत्कालीन समाज में मान्यता भी प्राप्त थी। हालांकि ऐसे अपहरण विवाह अमूमन कम ही हुआ करते थे। इसके संबंध में प्रोफेसर डी शर्मा लिखते हैं कि माना जाता है कि पहले लड़की के माता पिता बालपन में ही उसकी मंगनी, जिसे स्थानीय भाषा में थौचा बोलते हैं, वो कर देते थे और विवाह की उम्र होने पर शादी के रस्म को पूरा कर दिया जाता था। लेकिन अगर कोई कन्या इस शादी से असंतुष्ट है और वो इस रिश्ते से अलग होना चाहती है तो वो अपने मायके में आकर रहने लगती है। मायके से बार बार भेजे जाने पर भी वो वापस चली आती है। इस स्थिति में अगर कोई युवक उससे विवाह करने का इच्छुक है तो वो किसी तरम या तरुमचा, मतलब कि अपने भरोसे वाले व्यक्ति के जरिए लड़की के पास अपना प्रस्ताव भेजता है। अगर लड़की उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो वो दिखावे के लिए अपने ससुराल चली जाती है और वहां से वो युवक उसे भगा कर ले जाता था। ये पूरा प्रपंच इसलिए किया जाता था ताकि लड़की के माता पिता पर लड़की को दूसरी जगह भेजने का आरोप न लगे। लड़का उसे भगाकर कहीं दूर ले जाता था ताकि उसके ससुराल वालों को ये पता न चल सके कि वो कहाँ है। शौका समाज की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्थिति में अगर ससुराल वालों को उस व्यक्ति का पता चल जाए तो वो उसे मनचाहा दंड दे सकते हैं। यहाँ तक कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में इतनी छूट भी थी कि ससुराल वाले लड़के को गंभीर चोट भी पहुंचा सकते थे। इसके अलावा संबंधित लड़के की संपत्ति को छीनने का भी पूरा अधिकार प्राप्त था। हालांकि आमतौर से ऐसा नहीं हुआ करता था। प्रोफेसर डी शर्मा बताते हैं कि अगर ससुराल वाले पकड़ लेते थे तो पंच सुलह करवा देते थे और पूर्व प्रति से विस्प्योमो यानी कि तलाक लेकर लड़की की शादी इच्छा अनुसार करा दी जाती। कुमाऊं की जोहार घाटी में इस तरह के विवाह को उठाल कहा जाता है। वहीं विवाह की परंपरा जब जौनसार तक पहुंचती है तो इसका नाम बदलकर ओडाल हो जाता है, खासकर जौनपुर इलाके में। ओडाल का मतलब होता है उठा कर ले जाना। मुरादाबाद के के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार पंत अपनी शोध रिपोर्ट उत्तराखंड के जनजातीय वर्ग की वैवाहिक परंपराएं इतिहास के संदर्भ में बताते हैं कि जौनसार में शौका समाज के विवाह की तरह ही परंपरा रही है। यहाँ पर अगर लड़की को विवाह संबंध पसंद नहीं आता तो वो अपने मायके चली आती है, जैसा कि शौका समाज में होता है। उसी तरह बार बार बुलाए जाने पर भी लड़की वापस ससुराल नहीं जाती और जब उसे अपने मन मुताबिक लड़का मिल जाता है तो ससुराल वालों को इसकी खबर भेज देती है। इसके बाद पंचायत बुलाई जाती है और अक्सर लड़की के हक में ही फैसला सुनाया जाता है। इस दौरान लड़की को अपने पूर्व पति को पंचायत की तरफ से तय हर्जाना देना पड़ता है। जौनपुर में टकी का विवाह भी काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसे बाकी जौनसार में जोजोड़ा विवाह भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर जाड़ लोगों की बात की जाए तो इसमें विवाह से जुड़ी एक प्रथा का जिक्र मिलता है जिसे उड़ाल कहा जाता था। इससे जुड़ी प्रथा का जिक्र करते हुए प्रोफेसर डी शर्मा अपनी किताब उत्तराखंड ज्ञानकोश में लिखते हैं कि उड़ाल प्रथा में अपना जीवन साथी चुनने वाला लड़का लड़की की सहमति से रात को उसे उसके घर से भगाकर अपने घर ले आता है। इसके बाद अगले दिन लड़की का पिता अपने साथ 2-4 लोगों को लेकर लड़के के घर आता है और लड़की को भगाने के लिए अपना विरोध दर्ज करता है। इस पर लड़के के घर वाले लड़की के पिता से क्षमा याचना करते हैं और दोनों को वैवाहिक संबंध में जोड़ने की प्रार्थना करते हैं। मना बुझाकर जब दोनों पक्ष तैयार हो जाते हैं तो लड़की का पिता वर वधू को अपने घर ले आता है और वहां उन्हें एक साथ बैठाता है। यहाँ पर लड़की के माथे पर बाईं ओर और लड़की के माथे पर दाईं ओर घी का टीका लगाया जाता है और इसके साथ ही विवाह की औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मौजूदा लोगों को क्षण, जो कि एक स्थानीय मदिरा है, पिलाकर जश्न मनाया जाता है। उत्तराखंड क्षेत्र में विवाह की कई ऐसी परंपराएं व्याप्त हैं जो यहाँ की जरूरतों के अनुकूल तैयार की गई। ऐसा महसूस होता है कि पकड़वा विवाह की परंपरा भी सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने और महिलाओं के हित की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। उत्तराखंड में कई तरह की विवाह की परंपराओं में से एक है दर प्रथा। इसमें बिना दूल्हे का विवाह हुआ करता था। अब आखिर बिना दूल्हे की शादी कैसे संभव है? अगर आपके मन में भी यही सवाल उठता है तो जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो या आपने कभी ये शादी देखी या सुनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।